मिशन इंद्रधनुष यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक अनूठा संकल्प, जिसका उद्देश्य है किसी भी तरह की टीका निवारणीय बीमारियों के खिलाफ सभी बच्चों का टीकाकरण करना। जन्म से लेकर 2 साल के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को 7 प्रकार की बीमारियों से रोकथाम के लिए टीके लगाना। जन्म से लेकर 2 साल तक ये है डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा। इसके अलावा इस अभियान के अंतर्गत चयनित राज्यों में जापानी इंसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए भी टीके प्रदान किए जाते हैं। 9 महीने की उम्र पे हम सारे बच्चों को खसरे का टीका लगाते हैं और साथ में विटामिन ए भी पिलाते हैं। खसरे का दूसरा टीका हम 16 महीने से 24 महीने के बीच में एक दोबारा भी लगाते हैं, जिससे कि और पुख्ता बचाव हो सके। साथ में 16 से 24 महीने पे हम बच्चों को डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस का बूस्टर डोज भी देते हैं, जिससे कि बचाव और पुख्ता हो। कुछ हमारे देश में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि जापानी दिमागी बुखार भी होता है। उन जिलों में हम जापानी बुखार का टीका 9 महीने पे पहला डोज देते हैं और 16 से 24 महीने पे दूसरा डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अनूठी पहल से गांव और छोटे छोटे कस्बों में भी जागरूकता की लहर फैल रही है। मिशन इंद्रधनुष अभियान में लाखों बच्चों को जोड़ा जा रहा है। इंद्रधनुष योजना के तहत रूटीन में टीकाकरण होता है, वहाँ अटकना नहीं है। गांव गांव जाकर के खोजना है कौन बच्चे हैं जो टीकाकरण से छूट गए। छूटने वाले की संख्या में कहीं आपका बच्चा तो नहीं है। इस बात को जानने के लिए हम पहुंचते हैं फरीदाबाद जिले के एक छोटे से गांव पल्ला में। 1 साल के अपने बच्चे को पहली बार इस सेंटर पर इसकी मां ने लाया है और इसे बीमारियों से बचाव के लिए टीका दिया गया है। ये टीका लगा है मिशन इंद्रधनुष के तहत। बच्चे की मां को लगता है कि अब उसका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। हम आए हुए हैं हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के गांव पल्ला में। जानते हैं यहां से लोगों से कि कितना आगे बढ़ा है मिशन इंद्रधनुष। टीकाकरण के का जिन पे कुछ कमी रह गई है, जो कवर नहीं हो पाए हैं किसी कारण से, या वो उस टाइम नहीं मिले या उन्हें ज्ञान नहीं था, जो भी उस कारण से गर्भधारण वाली महिलाएं, इन सब का टीकाकरण किया जाता है। इसमें ये जानकारी मुझे आया से मिलती है। फ़ोन पे भी वो 1 दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं टीके के लिए। निमोनिया हो गया, पीलिया हो गया और काली खांसी हो गई, इन सब से बच्चे को छुटकारा मिलता है और इन सब से बचाव मिलता है, जिससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। जिन बच्चों को टीके छूट जाते हैं या जिनको लग नहीं पाते, उन्हें सबको ड्यू लिस्ट बनाकर और उनको बुला कर लाते हैं घर घर जाकर। यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं ताकि देश का भविष्य सुरक्षित रहे। कैमरामैन संदीप कुमार, साथ ही सहयोगी भारत भूषण के साथ मैं अशोक बाबू, दूरदर्शन किसान चैनल। इनमें से कई महिलाएं तो जागरूक हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें मिशन इंद्रधनुष अभियान के बारे में जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी और आशा की महिला कार्यकर्ता गांव के हर घर में जाकर लोगों को मिशन इंद्रधनुष की जानकारी देती हैं। टीकाकरण के द्वारा बच्चों में वो शक्ति पैदा होती है कि जिन बीमारियों के लिए टीकाकरण किया गया है वो हो ही ना, क्योंकि बच्चे में पहले ही उनसे लड़ने की और उनसे बचाव की पूरी ताकत होती है। इसलिए टीकाकरण एक अमृत के समान है और ये सभी बीमारियों के लिए संभव नहीं है, लेकिन जिन बीमारियों के लिए टीकाकरण आज संभव हो गया है विज्ञान के द्वारा, उन सब बच्चों को वो टीकाकरण अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुताबिक बच्चों को मिलना चाहिए। कई बार कहा जाता है कि जब बच्चे वैसे ही स्वस्थ हैं